Good morning each and everyone. Welcome you to Kheda Park. Here it is a dog, you know. Not to speak of that, plants are there. It is actually blooming and it is actually giving the shadow. And grass has actually grown very nicely. People do come and sit here, but they don't bother for sanitation. They simply sit and just enjoy and go like that. अब यहाँ पे काम भी मैं कर रहा हूँ, बीच में एक बच्चे मिल गए, मैं उससे थोड़ा बात कर रहा हूँ. बात जनरल पार्क के बारे में, इसकी लाइफ के बारे में, हमारे लाइफ के बारे में, और इसी बीच में कुछ नया निकलेगा ताकि किसी को फ़ायदा हो सकता है. सबसे पहले अपना नाम बता दो भाई. मेरा नाम कृष्णा है. कृष्णा है. अभी अभी 10 पास किया होगा. कितना परसेंट मिला था? 79. और तुमने साइंस लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है. तो साइंस जो 10 का है और 11 में कुछ फ़र्क मालूम होता है. और मुझे तो लगता है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो. 8 को ठीक से नहीं पढ़ा, 7, 9 को ठीक से नहीं होगा, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11. अब यहाँ सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि अभी सरकार ने नया नियम बनाया है, अगर 10 में तुम्हारा रिजल्ट ख़राब हो जाता है तो 1 साल में ही इसको ख़त्म करना है. कंपार्ट्स वगैरह ख़त्म कर देगा. 10 साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा. क्या इससे बच्चों को फ़ायदा होगा? इससे बच्चों को फ़ायदा हाँ, नहीं होगा फ़ायदा. जैसे कल मैं किसी का सुन रहा था यूट्यूब में कि हरियाणा सरकार ने बना रखा है इंटरनल असेसमेंट और एक मेन थियरी, और इस स्कूल में जो टीचर नंबर दे दिया उसी से लोग पास हो जाएंगे. तो वह पास करके क्या करेगा तुम? जैसे मान लो पास तो हो गया लेकिन आता कुछ नहीं है. एक बेरोज़गारों की भीड़ में तुम जुड़ोगे कि हम पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे का मतलब जिसने ईमानदारी से मेहनत किया है उसको तो जॉब मिल जाता है. नहीं मिलता है, चाहे जैसा भी मिले, छोटा से भी आगे बढ़ जाता है. जो नहीं तो टिकरा फिरता रहता है, हल्ला करता रहेगा, हमको नौकरी नहीं, नौकरी नौकरी. अच्छा, एक बात सवाल होता है, नौकरी क्यों, मालिक क्यों नहीं? 100 में 99 लोग जो होता है नौकर बनता है, एक मालिक बनता है. मालिक भी बन सकते हैं? नहीं बन सकते. क्या तुम्हारा आइडिया क्या है इस विषय में? बन सकते हैं मालिक भी, अगर वो बच्चे स्किल्ड हो तो. अब स्किल, हर आदमी स्किल नहीं है. जैसे बिल गेट का बहुत अच्छा लाइन है कि आदमी अगर गरीब पैदा होता है तो उसमें उसकी गलती है, लेकिन गरीब मरता है तो उसमें उसकी गलती, उसमें उसकी गलती नहीं है. लेकिन जब गरीब मरता है तो उसमें उसकी गलती है, क्योंकि सबको हाथ पैर दे रखा है, स्वास्थ्य दे रखा है. कोई आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है. वो तो ऐसा तो नहीं होता किसी को ज़्यादा दिया किसी को कम नहीं दिया. तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा मेहनत है, तुम्हारा दिमाग है, तुम कितना करते हो उस हिसाब से. ठीक. अच्छे सवाल हो रहे हैं. आज मैं बच्चों को देखता हूँ आँख में चश्मा लगा हुआ, क्या कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ. कुछ बच्चे गेम खेलते हैं, कुछ बच्चों के पढ़ाई के लिए. हाँ. और कुछ बोलता है कि ये कोरोना पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस के बीच से हो गया. कुछ को मतलब बचपन से ही होता है मायोपिया वगैरह. मायोपिया हो गया, हेरिडिटी कह सकते हो, माँ बाप से लेके आया है. या खाना पीने में नखड़ा करता है, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे. या फास्ट फूड को ज़्यादा तवज्जो देता. यही कारण है ना. तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, पेरेंट्स? मेरे पापा की साइकिल की शॉप है, वो होली चौक पे. होली चौक पे. बहुत बढ़िया. साइकिल कितने में दे देता है आजकल एक तो? कुछ आइडिया है? क्योंकि मैं नहीं, बच्चों ने हमारे जैसे लोगों को चलाने के लिए, जिसमें चाहा तो कभी पीछे सामान भी ढोलिया, आने जैसे भी चला. 4-5 हज़ार में, 4-5 अर्थात 9,000 नहीं कि 4,000 या 5,000 के बीच में. कंपनी जो हो उसके हिसाब से दाम होगा. ठीक ना. अच्छा, एक सीधा सवाल उठता है, पार्क में आते हो ना, कितने दिन से आ रहे हो? अभी तो मई से आ रहा हूँ. मई से आ रहे हो, तो मई मतलब 1 महीना लगभग पार हो गया. पार्क में कुछ तब्दीली दिख रहा है साफ़ सफाई में? साफ़ सफाई यहाँ पे कूड़ा तो होता है. हाँ, कूड़ा तो होता है. देखो ना, अभी जैसे मान लो इस एरिया को 1 से 50 बार साफ़ किया होगा, फिर भी आज मैं भिड़ा हुआ हूँ, है ना. और ये हमारा काम नहीं है, मैं इसमें पैसा वैसा वाली बात नहीं है. ये सेल्फ सर्विस कह सकते हो इसको, ऑर्डिनरी सर्विस, जिसको वॉलंटियर सर्विस कहते हैं. इसमें तुम्हारे जैसे बच्चों को मैं जोड़ना चाहता हूँ. जानते हो क्यों? कि तुम जुड़ोगे तो 10 साल चलोगे. हमारा क्या है, आज है कल नहीं रहेंगे. और हमने बता ही दिया कि मैं पैसे से रिटायर्ड PGT हूँ, कोई गुंडा मवाली नहीं हूँ. और बच्चों को भी पकड़ के मैं स्पोकन इंग्लिश सिखाता हूँ. ठीक है ना. कुछ आते हैं, कुछ भाग जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. अब तुम यही सी एरिया में रहते हो. अब इन बच्चों का क्या भविष्य होगा? जो छोटा बच्चा है, मैं देखता हूँ सिगरेट फूकते हैं, शायद ये भी चढ़ाता है ना. एक आध को मैं एक दिन पकड़ा था तो वो भाग गया. बोला कि फिर पूछा था हमने, क्यों मरना चाहते हो क्या? 7 में पढ़ता था. तो हाँ, मैं मरना चाहता हूँ. क्यों? हमको घर में फ़ोन नहीं मिला. तो फ़ोन नहीं मिलना और मरने से क्या संबंध है ना. इन बच्चों को दिमाग में ये नहीं है. अगर उसको ठीक से समझाया जाए तो हो सकता है. जैसे कुछ बच्चे, जैसे 3 भाई बहन थे, उसकी माँ फल बिक्री करके परिवार चलाती है, बाप नहीं है. क्या बनेगा बच्चा? साइंटिस्ट. जानता है, तुमने बताया. एक ने बोला छोटा, मैं तो कार बिक्री करूँगा. क्यों? 2-4 लाख कमाऊँगा ना. उसके बाद फिर बोलता है, हम आगे बढ़ के क्या करोगे? शोरूम खोलूँगा. कहाँ?
ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में। जब अभी ये सोच रहा है तो निश्चित करेगा। तो मैं जो लोगों से, जैसे तुमसे भी पूछ रहा हूँ, पिताजी साइकिल का काम करते हैं, ठीक है, एक तो तुम्हारे पास निश्चित है कि नहीं कुछ बात यहाँ तक कर लोगे, लेकिन उससे बढ़िया तो करना चाहोगे। जब एजुकेशन ले रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो फादर कर रहे हैं वही हम करें, है ना। लेकिन यहाँ पे जो बिजनेसमैन के साथ क्या होता है कि उनके बेटे का जॉब सिक्योर्ड होता है, जो नहीं हुआ तो कुर्सी छोड़ा तो उसको उसका बैठा दिया। लेकिन अगर 5 भाई है तो मान लो 5 भाई है तो क्या होगा, एक ही किसी को मिलेगा, और मेरा अगर 5 में बांटोगे तो कहीं का नहीं रहोगे। अक्सर ये एक सवाल उठता है। अच्छा, एक बात सीधा सी हिसाब है, आज लोगों से बात करने से घबराता है, क्या कारण है? हाँ, रास्ते में देखो चलते वाला मैक्सिमम माथा नीचे करके एक दूसरे से, है ना। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम आँख मिला के नहीं, हम आँख नहीं मिला, और इसका मतलब 2 बात है, या तो हीन भावना है या तुमने गलत किया है। जैसे तुम्हारा कोई परिचय नहीं है ना, परिचय नहीं है ना, फिर बात कर रहे हैं ना जी, है ना। अच्छा, अभी मैं और बच्चों से भी सवाल पूछता हूँ। तो हमने देखा कि जैसे कि कुछ लोग और अच्छा करना चाहते हैं तो कोटा जाते हैं, और ये दिल्ली में या कहीं जहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अच्छा कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो गार्जियन के डर से सुसाइड कर लेता है। इसके विषय में क्या बोलोगे? इसमें अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, सिस्टम ऐसा है ना कि उस बच्चे फैमिली का कंडीशन भी गड़बड़ है। जैसे मान के चलो, तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन नहीं, अब दुख होता है, फैमिली सपोर्ट करी, मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे मान लो जिस बच्चे का इंटरेस्ट है कि हम डांसर बने, हम सिंगर बने, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती इंजीनियर बनाना चाहते हो, ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाना चाहते हो, तो क्या करेगा बेचारा? इसमें तो फैमिली गलती है ना। हमारा एक सीधा हिसाब है कि आप लोगों से मिल करके बात करो, बात करने के बाद बच्चे को देखो अभी क्या है। अब जैसे मैं सब रिपीट करता हूँ, दुनिया में सब तो बिक्री कर रहा है। बिक्री करना समझते हो? बेचना। नेता भाषण बिक्री कर रहा है, बनिया राशन बिक्री कर रहा है, टीचर एजुकेशन बिक्री कर रहा है, जिसके पास डांस है डांस बिक्री कर रहा है, जिसको रोमांस है रोमांस बिक्री कर रहा है, जिसको बिक्री करने आ गया वो सफल हो गया, है ना। अब एक सवाल और भी बच्चों से मैंने पूछा, तुमसे ही पूछ रहे हैं, एक IAS और एक आम मजदूर में क्या फ़र्क है? IAS के पास पावर होती है, आम मजदूर में नहीं होती। नहीं होती है। आम मजदूर में तो ज़्यादा पावर है। वो अगर नहीं, एक साथ अगर 10,000 इकट्ठा खड़ा हो जाए तो उसकी हालत ख़राब कर देगा, है ना। ये जो इतने जो लोग दौड़ रहे हैं, नेता लोग इतने घर में वोट के लिए, है ना, अगर उसके पावर नहीं होता तो नहीं करता ना। बूंद ही बूंद जल वहीं भर ही तलावा, एक एक जोड़ करके एवरी आई जॉइन टुगेदर मेक्स व्हाट वी। आई इज इम्पॉर्टेंट एट सर्टन प्लेस एंड वी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। विदाउट वी आई कैन नॉट बी आई, विदाउट आई वी कैन नॉट बी वी, है ना। मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ? सही जा रहा हूँ। अब थोड़ा तुमसे पूछ रहे हैं, पढ़ लिख के क्या बनना चाहोगे? साइंस लिया है या तो इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर तो है नहीं यहाँ पे, PCM ग्रुप है, इंजीनियर में। इंजीनियरिंग में किस तरफ का एरिया? अभी तो JEE की तैयारी करूँगा यहाँ पे, ठीक, उसका WBJEE, ठीक, इनमें से कोई एक क्लियर होगा, JEE क्लियर होगा, या तो फिर NIT IIT में एडमिशन लेंगे। वेरी गुड, हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, IES होता है, एक तो IAS होता है, एक IES होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। वो हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया जॉब है ना। वो जॉब के लिए होता है। हाँ, जॉब के लिए होता है। पढ़ाई करने के बाद तो कुछ तो टारगेट होगा। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं हमने सोचा नहीं, हमने कब सोचोगे? 21वीं सदी है, जब तक तुम सोचोगे तुम्हारे से कुछ लोग तुमको धक्का दिखा के निकल जाएगा, होगा नहीं? सही बता रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? नहीं ना। तो यहाँ से अगर पहले, जैसे मान लो कि चलो हमारी बात है, जब मैं पढ़ता था हमें बताने वाले इस तरह से को लगे, अभी तो मैं जैसे पकड़ के बच्चों को बताता भी हूँ, है ना। तो उस समय हमारा दिमाग में था, हमारे घर में सब यूनिफॉर्म वाले थे, फौजी, तो मैं भी फौजी बनना चाहता था। NCC ज्वाइन किया, लेकिन जब तो एज हुआ तो तुम्हारे जैसे दुबला पतला, मतलब 45 kg वेट, हमको चाहिए 60 kg। नहीं हुआ तो सिलेक्शन में भी मास्टर बन गए, रिटायर हुए तो प्रिंसिपल बना, उसके बाद पढ़ाई कर गए, मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ। जैसे तुमको ये बताया, ये सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा ना, यू विल हैव टू कम टू माई क्लिनिक, है ना। और नहीं तो पार्क में भी पकड़ सकते हो मुझे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, अगर तुम वेदर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, why don't you just make a certain place to be fixed so that you can actually assemble there? I can just give you three days, 3 hours. You can learn nothing. Suppose 5 sentences every day I teach you. In 1 month, 150 sentences. In 150 sentences, you will be in a position to speak a little bit. This is how if I go. We are a stranger, but meeting together, what? To make something really supposed to be brighter. Let's trust like that. This is the mission you can see. अब यहाँ पे जैसे कि हमने बताया, टेंशन हटाने का एक उपाय, जैसे कि हर आदमी को टेंशन है, जो भी बैठा है, कोई नहीं कह सकता, बच्चा बूढ़ा, किसी को किसी वजह से, किसी को किसी वजह से, और टेंशन ही रूट कॉज होता है हार्ट अटैक का, डिप्रेशन। उसको दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय है, हमने एक लाइन में टैग लाइन बनाया, ध्यान से सुनो, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। गलत है?
हम घुटते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। किसको पता है पिताजी को नहीं मारेगा, माँ मम्मी कौन है, बहन कौन है, दोस्त कौन है। तो सबसे बढ़िया उपाय है पार्क में आते उसको पकड़ लिया। हेलो माय डियर फ्रेंड, लाइक जगदीश चंद्र also you can talk like, hello my dear friend, I am this is this, I have got this problem. Nearly for 1 month you talk to this particular plant, it will come and just make itself to be shaking, and this is how interaction will be there. It will not go anywhere to just talk about you to any person. क्या ये किसी को बताएगा? नहीं बताएगा, ये अच्छा दोस्त बन जाएगा। अच्छा, जब ये तुमसे बात, इसको भी चाहिए कोई ना कोई बात करने वाला, है ना। ये जब तुमसे बात करेगा तो और भी खेलेगा, और भी हंसेगा, है ना। ये तो थ्योरी ऑफ कोएग्जिस्टेंस है। पेड़ नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो पेड़ नहीं। हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये हमें ऑक्सीजन देता है, ये नहीं करता है जी। कोई गलत तो नहीं ना, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, मैं कुछ टैग लाइन बनाया हूँ पार्क। अच्छा, तुमने बताया इंजीनियर बनना, इंजीनियर की भी अलग, जैसे मैं बेटे को चाहता था ये क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए, तो नहीं बोला हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, सॉफ्टवेयर भी नहीं बना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन गया। इनको 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, वो MBA के, इसके बाद MBA करके अभी असिस्टेंट मैनेजर है अपनी जिस कंपनी में भी है ना। MBA कहाँ से किया होगा? MBA वो लवली से किया है ना। और लेकिन पढ़ाई जो उसने MBA और वो दोनों सब वहीं से किया है। नहीं, पढ़ाई उसने केंद्रीय विद्यालय से, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, पढ़ाई उसने केंद्रीय विद्यालय से किया है। मैं पेशे से टीचर हूँ, तो जब तक अपने स्कूल का छोटा था तो अपने साथ रखा, उसको अलग कर दिया। 10 के बाद वो बाहर रहा, बाहर रहने के बाद जब हम तुमको फ्रीडम देंगे तभी तुम डिसीजन लोगे। हर बात में पापा पापा, तो पापा क्या होगा, तुम छोई में हो जाएगा, पकड़ के उंगली बिना पकड़े होगा नहीं। अब जैसे ये आदमी, ये शख्स हमारे साथ है, बेटा हमेशा हाथ पकड़ेगा तो फिर बेटा हाथ को छोड़ो, कभी कभी छोड़ दो धक्का देख के, है ना, अपने से खड़ा होगा ना। नहीं, जब तक नहीं छोड़ेंगे। जैसे मान लो एक सवाल और उठते हैं, आज तुम देखते हो माँ को अपने बच्चों का बस्ता लेकर के स्कूल पहुँचाती है, क्या सही कर रही है? नहीं, जाओ साथ में, लेकिन उसके कंधे पे दो, तब कंधा मजबूत होगा। दूसरी बात, तुम देखो 1.5 सारा स्टूडेंट है, यहाँ चर्बी लटक रहा है, यहाँ चर्बी लटक रहा है, जवान जो है इतना मोटा मोटा पैर लेके चल रहा है, रोड नहीं पार कर रहा है, वो लाइफ है तो ख़त्म ना जी। तो अगर तुम प्यार करके उसको मार रहे हो तो बढ़िया कभी कभी मुक्का मारो, जैसे मान लो तुम पतले हो, मोटे हो सकते हो, लेकिन अभी से तुम्हारा चर्बी लटकेगा तो फिर आगे क्या करेगा, है ना। अब हमारा कुछ टैग लाइन है, इसको रिपीट करो। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलो। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो। क्या गलत है? नहीं ना। हाथ जोड़ लो थोड़ा सा, हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। ये तो कूड़ादान है, ये जितना कूड़ा यहाँ आता है सब इधर कई लोग फेंकते हैं यहाँ पे, दूसरे तो नहीं फेंकते हैं। कोई बॉम्बे से, कोई दूसरे से नहीं आता है ना। एक मिनट को, कहीं इंग्लैंड अमेरिका से तो नहीं आता है ना, उन्हीं को रिक्वेस्ट है। उसके बाद सब व्यसनों का एक ही जड़, बोलो। सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। अगर आप पढ़े लिखे होते, जाहिल नहीं होते तो पार्क गंदा नहीं करता, सड़क में कुत्ता लगे गंदा नहीं करता। मैं उसे लोगों को ओपनली बोलता हूँ, आपको कुछ करना हो मेरे पास कुछ नहीं। इसके बाद जैसे मान के चलो, कुछ मिनटों का श्रमदान, बोलो, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है। अब इसको इस तरह से समझो, पार्क में लगभग 1000 आदमी आता है, 2000 हाथ। 2 मिनट में, जैसे मैं अभी तुमको हमने देखा उठाते हुए, 2 मिनट में पूरा पार्क का तुम्हारा प्लास्टिक उठ जाएगा ना, मुस्कान हो जाएगा। और उसका लास्ट है तुम्हारा ये, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार जानते हो क्या है? पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करो। यह पार्क हिंदुस्तान के 144 करोड़ लोगों का है, तुम्हारे का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है ना। ये ओपनली बोलता हूँ, जो भी पार्क में आता है अगर हिंदुस्तानी है तो दे आर वेलकम, विदेशी है तो उसको भी वेलकम कर सकते हैं। ये नहीं कहेंगे ना पार्क हमारा, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो, ठीक ना। ये हमारा प्राइवेट तो नहीं, पब्लिक है। पब्लिक अर्थात सरकार किसका हमारा है, इसलिए ये सब हमारा है, ठीक ना। अब लास्ट में एक लाइन और भी बोल दो, सब देशों से न्यारा है, सब देशों से भारत देश हमारा है। भारत देश कोई गलत तो नहीं ना है? चलो, थैंक यू वेरी मच। एक बात बोलो, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। हाँ, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ।